नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले के समय के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो की होमवर्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या था, दिया गया है कि हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लूप वन की क्षेत्र के जिले में चलती है। तो फ्रेंड्स, दक्षिणी पश्चिमी जिले में चलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो वर्षा ऋतु होती है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन था, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक विवरण औसत कितना होता है? तो 40 से 60 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स, वार्षिक औसत वर्षा का। ठीक है, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने की मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, यानी कि सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मावठ कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, या आप लोग याद रखना, बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे न्यूनतम वर्षा, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यमुनानगर की छछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? शीतकाल कब से कब तक रहता है? तो फ्रेंड्स, मध्य सितंबर से मार्च तक रहता है शीतकाल। आप लोग ध्यान रखना, सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे प्रीवियस वीडियो की होमवर्क के क्वेश्चन आंसर, और आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? शीतकाल में औसत तापमान कितना? तो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? सबसे अधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? तो जनवरी महीना सबसे अधिक ठंडा होता है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निम्न से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ पाता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र होती है। यह ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, सभी कथन सत्य हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? फ्रेंड्स, किस में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में हल्की भूरे रंग की रेतीली मृदा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदान भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मैदानी भाग में किस प्रकार की मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बड़े से पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा होती है हरियाणा के मैदानी भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, महेंद्रगढ़ सबसे शुष्क क्षेत्र है हरियाणा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि होती है? किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? तो अति हल्की मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है?
किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहते हैं? तो हल्की मृदा को रोसली मृदा भी कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोमट मृदा होती है फ्रेंड्स, ठीक है। हरियाणा में मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो फ्रेंड्स चावल, मोटे अनाज और कपास के लिए, सभी के लिए भारी मृदा उत्तम मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा को हरियाणा में एक घर एवं कंदी कहा जाता है? किस मृदा को हरियाणा में घर और कंदी कहते हैं? तो फ्रेंड्स गिरिपादीय मृदा को घर एवं कंदी भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? दक्षिणी भाग होता है फ्रेंड्स, दक्षिणी भाग रेतीला है हरियाणा राज्य में, यानी कि बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स करनाल में है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स यमुना है हरियाणा में सदा बहने वाली नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स यमुना नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी हरियाणा की निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो फ्रेंड्स अंबाला की सीमा को नहीं छूती है यमुना नदी, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स ये है सरस्वती नदी के किनारे, आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो फ्रेंड्स सरस्वती नदी से मानते हैं आदि बद्री का संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? ध्यान रखना सभी लोग, यमुना और घग्गर है, यमुना और घग्गर हैं हरियाणा की प्रमुख नदियां, डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है कैसी नदी है? तो फ्रेंड्स घग्गर नदी एक वृहत बरसाती नदी है, ठीक है ना, वृहत बरसाती नदी है घग्गर, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं बहती है? घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स भिवानी जिले में नहीं बहती है हरियाणा की घग्गर नदी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी महत्वपूर्ण सहायक नदी है किसकी? मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी फ्रेंड्स कौन सी है? तो टांगरी है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेतंग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? चेतंग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना, दृश्यवती है, बिल्कुल दृश्यवती है चेतंग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, तो कोटला को छोड़कर सभी नदियां हरियाणा राज्य की नदियां हैं, घग्गर, दोहन, इंदौर, सभी नदियां हरियाणा राज्य की नदियां हैं, लेकिन कोटला नदी हरियाणा राज्य की नदी नहीं, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? किस झील का उल्लेख किया गया है? तो ब्रह्मा सरोवर झील का उल्लेख किया गया है किताब उल हिंद में, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है?
बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स फरीदाबाद में है बड़खल झील, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोटला झील स्थित है कहाँ पर? कोटला झील स्थित है कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स नूह में, हरियाणा के नूह में है कोटला झील। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बीबीपुर नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? प्रसिद्ध बीबीपुर नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स मैदानी क्षेत्र में है, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील क्या क्या नाम है? हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स कर्ण झील है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील कौन सी? फ्रेंड्स कर्ण झील है, आप लोग याद रखना। बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्लूबर्ड झील कहाँ पर स्थित है? ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है? तो हिसार में है ब्लूबर्ड झील, सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील हरियाणा में है? तो दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील, सभी झीलें हरियाणा में हैं, डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, आप लोग ध्यान रखना। डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी में से निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ताजेवाला से निकलती है फ्रेंड्स यमुना नहर, ठीक है ना। ताजेवाला स्थान से यमुना नदी से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा की किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो सोनीपत, करनाल और रोहतक, इन सभी जगहों पर पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य होता है? तो हिसार, रोहतक और सिरसा, इन सभी जगहों पर भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई का कार्य होता है, डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की जवाहर नेहरू नहर, जवाहर नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई? जल्दी से आप लोग बताएंगे। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ध्यान रखना भाखड़ा नहर से निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है ना। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो से निकाली गई है गुरुग्राम नहर। कौन सी? गुरुग्राम नहर निकाली गई है। यमुना नदी से ओखला बैराज से गुरुग्राम नहर निकाली गई है, आप लोग याद रखना। ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है जुई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? फ्रेंड्स यहाँ पे जुई होगा, ये जूही नहीं है, ठीक है ना। जुई होगा, जुई होगा, ये जुई नहीं, जूही नहीं फ्रेंड्स, जुई होगा। आप लोग जानेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जुई है, ठीक है ना। जुई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स भिवानी जिले में सिंचाई होती है जुई नहर द्वारा, डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो 3.59% हिस्सा क्षेत्र, ठीक है ना। 3.59% क्षेत्र वन से घिरा हुआ है हरियाणा का, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 1602 किलोमीटर है, ठीक है। 1602 है, कैन से ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे आज की वीडियो के होमवर्क, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण है? तो याद रखना सभी लोग। अच्छा जवान से ये तो होमवर्क है ना, तो इसके आंसर तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इनके आंसर आपको बताएंगे अगली वीडियो में।
तो आप लोग इनकी आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है, बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है, बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में की कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है, बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की निम्नलिखित जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है, कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, चीड़ पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं। चीड़ पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ना कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने आज की वीडियो के अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और फ्रेंड्स, आज की होमवर्क की आंसर आप लोग आज कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको इन होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर किसी भी साथी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना गुरुकुल अकेडमी 2.0 को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।